हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये पता भी है कि पिनेकल ने अभी अंगणित की एक नई बुक लॉन्च की है और जिसके बारे में आप जानते भी हैं। हम उसका परसेंटेज टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और उसमें क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है आपका 126 आपका क्वेश्चन है। चलिए रीड करते हैं। क्वेश्चन कहता है, इफ द डिफरेंस बिटवीन ए नंबर इट्स 25% इज 24, देन नंबर इज। देखिए, किसी संख्या तथा उसका 25% के बीच का अंतर कितना है? 24 है। तो वह संख्या क्या होगी आपका? तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। किसी संख्या का, तो हमने कहा कोई संख्या होगी, तो देखिए नंबर्स हम मान सकते हैं। नंबर्स क्या था? 100%। मानने को कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी संख्या का, देखिएगा, किसी संख्या और उसका 25%, तो संख्या तो हमने 100% मान ली, उसका कितना परसेंट? 25% बेटा। अब 25% कितना होगा? 25 ही होगा। उन दोनों के बीच का क्या है? अंतर है बेटा। अब अंतर कितना है? 24 के बराबर। तो हम कहें 100 और 25 के बीच का अंतर कितना होगा? 75%। अब 75% मेरे हिसाब से है और सवाल में आपका है 24 है। यदि मैं आपसे कहूं 3 से इसे डिवाइड करूं तो यहां कितनी बार जाएगा? 25। और यहां कितनी बार जाएगा? 8 बार। अब बताइए 25% इक्वल कितना है? 8 है। आपने नंबर कितना माना था? 100%। तो यदि इसे मैं 25 को 100 बनाऊं तो 4 से मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा और 4 से मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा, तो ये 100% आ जाएगा। और 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 32। और यही इसका आंसर हो जाएगा। और आपसे पूछा क्या गया था? तो संख्या ज्ञात करिए, तो संख्या कितनी हो जाएगी? 32। आपका यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो कहता है, ए नंबर व्हेन डिक्रीज, देखिएगा 12 1/2% बिकम्स 217, द नंबर इज बेटा। आपसे कहता है कि जब एक संख्या को 22.5% कम कर दिया जाता है तो वह 117 बन जाती है, सॉरी 217 बन जाती है। तो संख्या ज्ञात करिए बेटा। तो सबसे पहले इस बात को समझिएगा कि कोई संख्या थी, उसको कितना कम कर दिया जाता है? 22.5%। और आप जानते हैं 22.5% को हम क्या लिख सकते हैं? 45/2%। अब देखिएगा, परसेंटेज हटाएंगे, नीचे कितने जीरो आ जाएंगे? 2 जीरो। और यदि हम इसे देखिएगा 5 से डिवाइड कर लें तो ऊपर क्या आएगा? 9। और नीचे कितना आ जाएगा बेटा? 40। तो हम कह सकते हैं यदि पहला नंबर यदि 40 है और 40 में से कितना कम हो जाए? 9 कम हो जाए तो कितना हो जाएगा? 40 से यदि 9 कम हो जाएगा तो कितना होगा? 31। तो मेरे हिसाब से 31 है और सवाल में आपको दे रखा है 217। तो आप बताइए 217, और यदि इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो आप बता सकते हैं कितनी बार जाएगा? 7 बार। तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर है? 7 के। तो हमारा नंबर कितना था हमारे हिसाब से? 40। तो 40 की वैल्यू हम निकालेंगे तो 40 की गुणा इधर कर देंगे और 7 की गुणा 40 से कर देंगे। और आप बताइए कितना मान आएगा इसका? 280। और यही इसका आपका आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए ये था बेटा, और यही आपसे पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, व्हाट परसेंटेज ऑफ 5% इज 3%। तो 5 का कितना परसेंट? 3% है। तो आप बताइए 5% का 3 बेटा परसेंट कितना परसेंट होगा? और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100 की करेंगे। अब बताइए परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा, इस 5 से हम यदि 100 काट देंगे तो कितनी बार जाएगा? 20 बार। और इसका ही परसेंटेज कितना जाएगा? 60%। और यही इसका आपका आंसर हो जाएगा। 60% आपका ये आंसर हो जाएगा और यही आपसे पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है, देखिए, ए साइकिल बॉट, देखिएगा 1400 रुपए इज सोल्ड एट लॉस ऑफ 15%, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस बेटा। आपसे पूछा गया है 1400 रुपए में खरीदी गई एक साइकिल को 15% की हानि पर बेच दिया जाता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करिए, उसका सेलिंग प्राइस ज्ञात करिए बेटा। तो आप एक बात बताइए, कितने की साइकिल थी? 1400 रुपए की। उसको 15% की हानि, तो हम कहेंगे हम हानि निकाल रहे हैं कितने परसेंट की? 15% की। क्या निकाल रहे हैं? हानि पर बेचा गया, लॉस पर गया। तो 15% देखिए यहां नीचे कितना आएगा? 2 जीरो। परसेंटेज हटाएंगे, 2 जीरो 2 जीरो कट जाएंगे, तो आपका कितना आएगा? 14 मल्टीप्लाई बाई 15। अब देखिए यदि हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 60 आएगा। और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 15 और 6 कितना हो जाएगा? 21। तो हम ये कह सकते हैं कितने का लॉस हुआ है? लॉस पर कितने का बेचा गया है? 210 के लॉस पर बेचा गया। हानि कितने की हुई है? 210 की। और साइकिल कितने की थी?
1400 की, और 1400 में 210 का लॉस हो जाएगा, तो आपकी वो साइकिल कितने की बिकनी चाहिए, घटाएंगे तो यहाँ 90 आएगा और यहाँ कितना आएगा, 11 आएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा, और यही आपसे पूछा गया था। तो आप आसानी से कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पूछते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज फ्रॉम ऑफ द रेशियो 1:8, अनुपात 1:8 का परसेंट रूप लिखिएगा बेटा। आप जानते हैं एक है कितने में से 8 में, रेशियो ऐसे तो लिखा जाता है 1/8 है, क्योंकि एक पहला वाला आगे ऊपर आता है और नीचे बाद वाली जो रेशियो होती है वो नीचे आती है, डिवाइड करती है बेटा। और परसेंटेज निकालेंगे, गुणा किससे करेंगे, 100 से। और आप जानते हैं 1/8 का परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 12.5, और यही आपसे पूछा गया था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन है। छोटे से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखिए इफ 5/8 इक्वल टू x%, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x बेटा। यदि जो है 5/8 बराबर है x%, तो आपसे x का मान पूछा गया है। तो आप बताओ 5/8 है की वैल्यू किसके बराबर है, x% के। अब परसेंटेज हटाएंगे, नीचे क्या आएगा 100, और ये 100 इधर मल्टीप्लाई करेगा तो 5/8 और मल्टीप्लाई बाई 100, और यही किसका मान होगा। और आपको सबको पता है 1/8 का परसेंटेज मान कितना होता है, 12/4। देखिए 1/8 का परसेंटेज मान या 1/8 का परसेंटेज मान कितना होता है, 12.5। और यदि हम इसे 5 से मल्टीप्लाई करें तो आपको लगता है कि कौन सा आना चाहिए, तो आप कहेंगे कितना आएगा, 62.5 बेटा, और यही इसका आंसर हो जाएगा, आपका यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेटा। छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, जो छोटा है वो छोटा ही बना रहे। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला कहता है, इफ 25/8% ऑफ 128 बेटा इक्वल टू x, फाइंड द वैल्यू ऑफ द x बेटा। यदि 128 का 25/8% x है तो x का मान ज्ञात करिए। तो 128 का 25/8 परसेंटेज, और परसेंटेज हटता नीचे डिवाइड क्या होगा 100, और बराबर किसके, x के। तो आप कह सकते हैं यदि 25 से इसको डिवाइड करें कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो यहां क्या बचेगा 1/32, और आपको दिखता है कितनी बार जाएगा, 4 बार, और यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और यही आपसे पूछा गया था भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है, ए नंबर आफ्टर इंक्रीजिंग बाय द 36 becomes इक्वल टू 109%, देन व्हाट इज द नंबर बेटा। यदि कोई संख्या 36 बढ़ने के बाद 109% के बराबर हो जाती है तो संख्या ज्ञात करिए, ये आपसे पूछा गया है। तो आप एक बार कोई संख्या दी, हमें नहीं पता, तो हम कोई भी संख्या को कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने मान लिया कि वो संख्या जो थी वो कितने परसेंट थी, 100%, और 100% से यदि इस वैल्यू से कितनी बढ़ा दी जाए, 36 बढ़ा दिया जाए, तो उसका परसेंटेज मान बढ़कर कितना हो जाता है, 109% हो जाता है। तो मैं आपसे कहूं ये 100 था, और 100 से यदि कितनी वैल्यू बढ़ा दी गई 36, तो इसकी परसेंटेज वैल्यू बढ़कर कितनी होगी, 109%। तो ये 100 इधर माइनस हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 36 वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 9% की। अब यदि इसमें इसे डिवाइड करूं तो कितना आएगा, 1% इक्वल टू कितना आएगा, 4। और यदि हमने वैल्यू कितनी मानी है 100, तो 100 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ 2 जीरो लगाएंगे तो इधर भी 2 जीरो लग जाएंगे, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि 100% वैल्यू मानी है तो 100 की वैल्यू आपने निकाल ली है, कितना आएगा 400, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यही आपसे पूछा गया था, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 10% ऑफ, देखिए 1000% ऑफ 100 बेटा। तो आपसे कहा है 10% निकालें किसका, देखिए 1000% मल्टीप्लाई बाई 100। अब इसकी वैल्यू पूछी है बेटा, परसेंटेज हटता है नीचे क्या आता है, 2 जीरो आएंगे, और यहां भी कितने जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो आ जाएंगे। अब इन 2 जीरो से ये 2 जीरो काट सकते हैं, इससे एक और ये, और यहां से भी एक से कट जाएगा। तो आपकी वैल्यू कितनी बचेगी 100, और यही इसका आंसर हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा भैया। और यही पूछा था, छोटा सा क्वेश्चन है, एक सिंप्लीफिकेशन था। अगला क्वेश्चन कहता है द प्राइस ऑफ मिल्क इज इंक्रीज बाई 36 to 40, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द कॉस्ट बेटा।
आपसे कहता है दूध की कीमत 36 रुपए से बढ़कर कितनी हो जाती है, 40 रुपए हो जाती है, तो उसकी कीमत में कितने % की वृद्धि हुई बेटा। तो देखिएगा छोटा सा सवाल है, यदि कि दूध पहले कितने रेट से मिलता था, 36 से, और बढ़कर उसकी कीमत कितनी होगी बेटा, 40, तो आप कहेंगे 40 नहीं था तो 36 था, अब 36 से वैल्यू कितनी बढ़ी है बेटा, 4, तो आप कहेंगे वृद्धि तो 4 की हुई है, कितने से, 36 से, और वही परसेंटेज पूछा है, 4 बड़ा है कितने से, 36 से, और परसेंटेज निकालने के लिए किससे गुणा करेंगे, 100 से बेटा। और यही इसका आपका, यदि इसे 4 से डिवाइड करें तो 9 आएगा, और आप जानते हैं 1/9 का 100 में से वैल्यू कितनी होती है, यही आपका आंसर हो जाए। और ये जानते हैं कितना होगा बेटा, 11.11% इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। वो कहता है द प्राइस ऑफ द पीस ऑफ मेटल रोज फ्रॉम 150 टू 138 रुपीज, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द ग्रोथ। आपसे पूछा गया है एक धातु के टुकड़े की कीमत 115 से बढ़कर कितनी हो जाती है, 138 हो जाती है। तो 115 था और 115 से बढ़कर कितना हो गया, 138 हो गया। तो 138 नहीं था कितना, 115, और 115 से कितना बढ़ा, 23, तो वृद्धि तो केवल 23 की है, कितने से, 115 से। तो आप बताइए परसेंटेज निकालेंगे क्या होगा, वृद्धि कितने की, 23 की, कितने से, 115 से, और परसेंटेज निकालने गुणा किससे करते हैं, 100 से। अब यदि मैं इसको डिवाइड करूं कितनी बार जाएगा, 5 बार, और 5 से इसे डिवाइड करूं तो कितना आएगा, 20, और यही आपका आंसर हो जाएगा। और यही आपसे पूछा गया था। तो छोटा सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। वो कहता है देखिएगा एक डिब्बे में 60 डिजिट साबुन है थे बेटा, उनमें से 36 का प्रयोग कर लिया गया है, तो बॉक्स में से डिजिट साबुन का परसेंटेज कितना होगा बेटा आपसे। तो आप मुझे बताइए कितने थे, 60 थे, और 60 से कितने हो गए, 36, तो कितने का प्रयोग कर लिया गया है, 36 का, और आपसे पूछा है शेष साबुन का परसेंटेज कितना होगा। तो आप बताइए बचा कितना, 24, और 24 कितने से बचा है, 60 से पूछा गया है, और परसेंटेज निकालने गुणा किससे करेंगे, 100 से। और यदि हम इसे देखिए 12 से डिवाइड कर दें तो कितनी बार जाएगा, 2, और नीचे कितने आएगा, 5, और गुणा कितना है, 100, और 5 से यदि 100 को डिवाइड करें कितना आएगा, 20, और 20 और गुणा 2, यही आपका आंसर हो जाएगा कितने परसेंट, 40%, और यही आपसे पूछा गया था। तो 40% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। छोटा सा सवाल है, कर सकते हैं। आगे कहता है इन द टेस्ट परन देखिए सिक्योर 63 मार्क्स दैट वाज आल्सो देखिए इक्विवेलेंट टू द ऑब्टेन कितना 84% बेटा मार्क्स। हाउ मेनी मार्क्स वाज द देखिए टेस्ट आउट ऑफ बेटा। एक परीक्षा में परन ने 63 अंक प्राप्त किए जो 84% अंक प्राप्त करने के बराबर था। परीक्षा में कितने अंक थे बेटा, तो आप बताइएगा। एक परीक्षा थी तो टोटल पूर्णांक कितना मान लिया 100, और 100 में से उसने कितने प्राप्त करे 84%, तो 100 का 84% ही होगा, और वो किसके बराबर था 63 अंकों के बराबर था। तो हमें कहेंगे टोटल मार्क्स हमने कितने माने 100, तो 100 की वैल्यू निकाल लो, आंसर आ जाएगा आपका। अब यदि मैं आपसे कहूं देखिएगा इससे इसको डिवाइड करें तो देखिए पहले किससे डिवाइड कर लें आप 7 से, तो आप बताइए 7 1 जा और 7 2 जा, तो 12% इक्वल टू कितना होगा, कितने के बराबर होगा देखिएगा 9 के। अब यदि हम इसे भी 3 से देखिए डिवाइड कर लें तो 4 आएगा, और इधर 4 आएगा और इधर कितना आएगा 3 आ जाएगा। तो 4% इक्वल टू 3 है, और हमने वैल्यू कितनी मानी है 100 की। तो 100 बनाने के लिए हम किससे गुणा कर दें 25 से, और इधर भी किससे मल्टीप्लाई कर दें 25 से। तो आप बताइए कितना आएगा 100 की वैल्यू आएगी, और इधर कितना आएगा 75, और यही आपसे पूछा गया था। टोटल मार्क्स कितने थे 75 के थे, तो आप आंसर यही तो पूछा है, परीक्षा में अंक कितने थे, तो आप बता सकते हैं कितना हो 75। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तान्या के वेतन में बेटा देखिएगा तान्या गोट एन इंक्रीमेंट ऑफ 15% हर सैलरी इफ हर देखिएगा सैलरी इस कितने हो जाती है 14,030 रुपये बेटा। व्हाट वाज द ओरिजिनल सैलरी बेटा, उसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी थी। तो आपसे एक बात बताइए
कितनी बढ़ी? 15%। तो कोई उसकी सैलरी होगी तभी तो बड़ी होगी। तो यदि मैं आपसे कहूं कि सैलरी कितनी थी उसकी 100, और 100 से बढ़कर वो कितनी हो जाती, कितनी बढ़ाई गई है इसमें? 15%। तो बेटा 100 का 15 कितना होता है? 15। तो 15 बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी? 115। या तो इसे डिवाइड कर लीजिए या ऐसे रख दीजिएगा। तो मैंने माना कि देखिएगा तान्या 100 रुपए, पहले 100 रुपए कमाती थी, आज वो कितने ज्यादा कमाने लगे बेटा? 15 रुपए ज्यादा, तो कितना हो गया? 115। और सवाल में कितना दे रखा है बेटा? 14,030 रुपए बेटा। यदि मैं इसे डायरेक्ट काट लूं तो मुझे पता है कितनी बढ़ जाएगा 1 की वैल्यू। पहले तो एक बार कटेगा, तो यहां से कितना बचेगा बताइए? 25। अब 125 बटे 253 हो जाएगा, 2 बार कटेगा, फिर बचेगा 230, फिर 2 बार कट जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 1 की वैल्यू कितने के बराबर होगी? 122 बेटा। और आपने वैल्यू कितनी मानी है? 100 की बेटा। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो बताइए कितना आ जाएगा? 12,200। इसका मतलब पहले जो तान्या की जो भी सैलरी थी उस आज जो है प्रेजेंट टाइम में कितनी है? 12,200 रुपए हो जाती है। और जो वही आपसे पूछा गया था, और यही आपका सी आंसर हो जाएगा भैया। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा 54% ऑफ कितना? 4,000। तो आप बताइएगा 54% ऑफ कितना बेटा? 4,000। तो परसेंटेज हटेगा, नीचे क्या आएगा? 2 जीरो, और 2 जीरो से ये 2 जीरो काट सकते हैं। तो कितना बचा? 54 मल्टीप्लाई बाई 40। और यदि मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो जीरो तो ये आ जाएगा 16, और 20 अरे 21। आपका कितना आ जाएगा? 2160। और यही इसका आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखिएगा, इन ए फैक्ट्री टोटल वर्कर कितने हैं? 6,000 एंड 80% वर्कर्स जो है वो मेल हैं, और 20% मेल वर्कर्स जो हैं इन फैक्ट्री आर लीस्ट 50, देखिए 55 ईयर्स ओल्ड। फाइंड द नंबर ऑफ मेल वर्कर बिलो 55 ईयर्स बेटा। एक कारखाने में कुल कर्मचारी जो हैं वो 6,000 हैं, 80% जो हैं वो पुरुष हैं, और कारखाने में 20% ऐसे पुरुष हैं जो कम से कम कितने के हैं? 55 वर्ष के हैं। तो आपसे पूछा है 55 से कम आयु वाले पुरुष श्रमिकों की संख्या ज्ञात करिए बेटा। पहले क्वेश्चन को रीड करिए एक बार ध्यान से, और फिर देखते हैं करेंगे कैसे बेटा। तो आप बताइएगा टोटल कितने वर्कर्स थे? 6,000। उनमें से 80% तो क्या है बेटा? मेल है। तो 20% क्या होंगे बेटा? फीमेल। अब मेल के बारे में जानकारी दी है, और जो 20% है बेटा ध्यान से सुनिए बेटा, 20% मेल में से उसने कहा कम से कम बेटा, कम से कम 25, देखिए सॉरी 75 वर्ष के। तो हम कह सकते हैं बेटा, तो कम से कम का मतलब ये 55 वर्ष से कम के हैं। कितने परसेंट? 20%। तो 80% कौन से होंगे बेटा? उनसे नीचे वाले होंगे। तो हम यकीन मानिए हमसे यही पूछा गया है। तो अब बताइए 6,000 का पहले कितना निकालो? 80%, और 80% का कितना निकाल दो? 80%, और वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप बताइए 6,000 का 80%, और फिर कितना परसेंट? 80%। परसेंटेज हटाएंगे, नीचे क्या आएगा? 2 जीरो यहां आ जाएंगे, और 2 जीरो यहां आ जाएंगे बेटा। 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दीजिएगा, और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दीजिएगा। तो आप बताइए यहां क्या आएगा? 60, और यहां कितना आ जाएगा बेटा? 8 अट्ठे 64 आ जाएगा। और जब हम 60 की 64 में मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो तो आ जाएगा, 6 चौक 24, और 36 और 2 38, और यही आपका आंसर हो जाएगा। और यही आपसे पूछा गया था, कम से कम पुरुष बेटा, और वो भी पुरुष कौन से? जो 55 से कम वाले हैं। तो कितना आ जाएगा? 3840 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। पहले सवाल को रीड करिए, उसके बाद बेटा सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है, देखिए, इफ द न्यूमरेटर ऑफ द सर्टेन फ्रैक्शन इज इंक्रीज कितना? 80%। अब डिनोमिनेटर इज इंक्रीज
टू 100%, देन रेशियो ऑफ द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का दे रखा है बेटा 21:50 बेटा। तो व्हाट विल द एक्चुअल फ्रैक्शन जो था, एक निश्चित भिन्न है बेटा कि अंश और अंश में कितने की वृद्धि कर दी जाती है 80% की, और ये क्वेश्चन बहुत बार आता है हर एग्जाम के अंदर बेटा, और हर में 200% की वृद्धि कर दी जाती है। अंश और हर का अनुपात कितना हो जाता है 21 और 50 हो जाता है। तो आपसे कहता है वास्तविक भिन्न क्या है बेटा, तो आप बताइए पहले फ्रैक्शन मान लीजिएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बेटा, उसको पहले बताइए जो भी ये था उसको कितना बढ़ाया गया 80%। तो आप कह सकते हैं कोई भी नंबर जो होता है परसेंटेज में वो कितने परसेंट होता है 100%, और 100% से कितना बढ़ेगा अपना वैल्यू बेटा 80%। तो हम कह सकते हैं जो भी था हमें नहीं पता कुछ था मगर उससे कितना बढ़ गया बेटा 80, तो कितना हो गया 180। और डिनोमिनेटर कितना बढ़ाया गया बेटा 200। तो मैंने कहा जो भी था वो अपने आप में 100% था, और ये बढ़ गया तो कितना हो गया 300, क्योंकि 100 से तो वैल्यू बढ़ती है। और ऐसा करने से कितना हो जाता है, ऊपर 21 हो जाता है और नीचे 50 हो जाता है। बस सोल्व कर दीजिएगा, परसेंटेज से परसेंटेज काटेंगे, 0 से 0 काटेंगे। अब बताइए ऊपर क्या आएगा 18/30, और आगे क्या लिखा है 21/50। अब देखिए 6 से डिवाइड कर दीजिएगा, 3 ऊपर आएगा और नीचे 5 आएगा, और 5 से सीधा सीधा ये कटता है कितनी बार 10 बार, और 3 से ये कटता है सीधा 7 बार। तो इधर बचेगा n और नीचे बचेगा d। यही आपका फ्रैक्शन ओरिजिनल भिन्न आ जाएगी बेटा, और यही आपने मानी थी बेटा, और यही आपकी भिन्न हो जाएगी 7/10। इतना सा है, बहुत एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, तो इसको ध्यानपूर्वक करेंगे आसानी से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा आगे कहता है इन ए विलेज द टोटल नंबर ऑफ द वोटर्स वाज कितने 5000, 8% टोटल वोटर्स आर, देखिएगा गोट रिजेक्ट, एंड विनर जो कैंडिडेट है वो 60% वोट प्राप्त करता है वैलिड वोट का बेटा। फाइंड द नंबर ऑफ द टोटल वोटर्स द लूजर कैंडिडेट, मतलब जो हारा है बेटा उसके। एक गांव में मतदाताओं की कुल संख्या 5000 थी, कुल वोट में से 8% वोट अमान्य हो गए, इनवैलिड हो गए। विजेता को कितने मिले 60%, और वो भी किसका वैलिड वोट का। हारने वाले वोट, देखिए हारने वाले को वोटों की संख्या कितनी मिली बेटा, आपसे ये पूछा गया है। तो आप बताइए टोटल कितने थे, आपका कहता है टोटल कितने थे 5000 थे। 5000 में से 8% क्या हो गए बेटा इनवैलिड हो गए, जो रिजेक्ट कर दिए गए। आगे कहता है जो बचे हैं बेटा, तो हमने कहा 5000 के 8% बेटा निकाल दिए गए, तो कितना बचा बेटा 5000 का 92% बेटा, और 2 0 से 2 0 काट देंगे तो टोटल देखिए कितना बचा है यहां पर बेटा 0, 5 दूनी 10 होता है 45 और एक 46 होता है। ये वैलिड वोट है, और वैलिड वोट में से 40 देखिए 60% ये कैंडिडेट ले जाता है जीतने वाला, तो हारने वाला कितना ले जाएगा बेटा 40% लेके जाएगा, और बस इसका कितना परसेंट निकालना है 40%, क्योंकि हमने हारने वाले को पूछा गया है यहां पर। तो आप बताओ 46 होगा 40% बेटा, परसेंटेज हटाएंगे नीचे क्या आएगा 0 आएगा। अब बताइए 0 24 और 16 2 होता है बेटा 18। तो आप कह सकते हैं जो हारने वाला कैंडिडेट है वो 1840 वोट प्राप्त करता है और हार जाता है बेटा, और यही आपसे पूछा गया था हारने वाले कैंडिडेट को कितने वोट प्राप्त हुए, और यही आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इन द एग्जामिनेशन रोशन बेटा कितने परसेंट 30% मार्क्स एंड फेल्ड कितने से बेटा 64 मार्क्स से फेल हो जाता है। अब यदि वह 40% मार्क्स प्राप्त करता तो हैव द सिक्योर्ड 32 मार्क्स मोर देन पासिंग मार्क्स बेटा। फाइंड द परसेंटेज ऑफ द पासिंग मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। बहुत अच्छा सवाल है भैया। एक परीक्षा में रोशन 30% अंक प्राप्त करता है और वह 64 अंकों से फेल हो जाता है। यदि वह 40% अंक प्राप्त करता तो उत्तीर्ण अंकों से कितने अंक ज्यादा लाता 32 अंक ज्यादा लाता। तो परीक्षा में उत्तीर्ण अंकों का परसेंटेज ज्ञात करिए।
तो पहले तो कोई ना कोई बेटा टोटल मार्क्स होंगे, उनमें से तो ये रोहन प्राप्त करा होगा, रोशन प्राप्त करा होगा। तो वो कहता है कि हमने मान लिया टोटल मार्क्स कितने 100%, और 100% का इसने कितने परसेंट प्राप्त किया 30%, और कितने अंकों से फेल हो गया 64। तो हम कह सकते हैं कि 64 अंक और होते तो ये पूरा पास हो जाता। अब इधर देखिएगा, यदि वह कितने प्राप्त करता है बेटा 40% प्राप्त करता है, तो वह पासिंग मार्क्स से वो 32 अंक ज्यादा लाता है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि 32 मार्क्स ना भी होते तब भी पूरा पास हो जाता है। और बीच में ये भी पासिंग मार्क्स है और ये भी पासिंग मार्क्स है, क्योंकि इसमें ज्यादातर निकाल दिया और दोनों को बराबर कर दिया। अब देखिए परसेंटेज के साथ घटेगी जुड़ेगी बेटा, ये माइनस का इधर आगे जुड़ जाएगा तो कितना आएगा 6 और 96 हो जाएगा। इसको उधर ले जाइए तो 10% आएगा, तो 10% इक्वल टू कितना होगा 96। अब मुझे बताइए यहां कितना होगा 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, एक जीरो इधर लगाएंगे तो इधर भी बढ़ जाएगा। अब मुझे बताइए कि आपसे पूछता है कि टोटल मार्क्स कितने थे, तो आपका आंसर हो जाता है 960। मगर आपसे पूछा गया है परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितना % अंक चाहिए, परसेंटेज में पास कराना है बेटा। तो आप एक बात बताओ, 30% वाला क्या था फेल था, उसके पास कितने अंक और होते 64, तो पास हो जाता। यदि हम 64 की परसेंटेज निकाल लें, 30 पहले से है 64 की परसेंटेज और निकल जाएगी, तो दोनों को जोड़ देना, परसेंटेज आपका पता चल जाएगा। अब ये 64 अंक भी किस में से आए होंगे बेटा, टोटल में से। तो आप बताइएगा, तो 64 अंक और मिलते कितने में से 960 में से, और गुणा 0। अब मुझे यहां से देखिएगा 0 से 0 काट सकते हैं बेटा। अब बताइए यह 0 0 काटने की जरूरत नहीं है, ये सीधा डायरेक्ट कितनी बार कटेगा बेटा। अब मैं आपसे कहूं देखिएगा 12 से काट दीजिएगा, या 8 से, 8 8 64, और नीचे कितना आएगा 0 आएगा। फिर आपसे कहूं कितनी बार जाएगा 15 बार, या डायरेक्ट 15 बार कट जाएगा तो 1/15 आ जाएगा, और 1/15 और मल्टीप्लाई बाई कितने से 100 से। और यदि मैं से कहूं 1/15 और गुणा 100 बेटा, इसका परसेंटेज मान क्या होता है, तो आप कहेंगे 6 सही 2/3% होता है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं 6.66। तो आप मुझे बताइए 30% अंक वालों फेल हुआ था और 64 का परसेंटेज आपने निकाल लिया 6.66, तो हम कह सकते हैं कि 30 वाले के पास कितना % और होता 6.66 और होता तो पूरा पास हो जाता। तो आप कह सकते हैं कि पासिंग परसेंटेज कितनी होगी 36.66 हो जाएगी, या 7 लिख दीजिएगा, बात वही है बेटा, क्योंकि आगे खत्म तो होगा नहीं, और यही आपका आंसर हो जाएगा बेटा। कोई कहता हम इधर से भी कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है। 32% का मार्क्स निकाल लीजिए बेटा, 960 में से कितना होगा परसेंटेज में, और घटा दीजिए 40 में, यही इसका आंसर आएगा, और परसेंटेज आपकी यही हो जाएगी बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक आदमी देखिएगा, एक आदमी अपनी देखिए मासिक आय का 15% LIC में निवेश कर देता है। कितने परसेंट बेटा 15% इनकम इन LIC। देखिए रिमेनिंग, देखिए अब मदर देखिए बेटा, रिमेनिंग गिवन टू हिज मदर। आगे कहता है मदर स्पेंड 10% हाउस लोन एक्सपेंसेस एंड सी देखिएगा हैड लेफ्ट हिज कितने रुपए बेटा 30,600, देन द फाइंड 1/8 सैलरी ऑफ मैन बेटा। कहता है एक आदमी ने अपनी मासिक आय का 15% LIC में निवेश किया और शेष जो धन है उसका 10% घरेलू पर खर्च कर दिया। अब उसके पास 30,600 रुपए बचते हैं, तो आदमी का वेतन का 1/8 कितना होगा भैया, और यही आपसे पूछा गया है। तो आप बताइए 15%, आपसे मैं कहता 15% बेटा, 15% वह अपनी इनकम का LIC में निवेश कर देता है, तो हम कहें कितना बचता है बेटा 85%। आगे कहता है शेष का 10% घरेलू खर्च पे कर देता है, तो बचे कितना 90%। अब उसकी देखिए उसके पास जो सैलरी बची है वो कितनी बची है 30600। अब ये किसी ना किसी इनकम का होगा, इनकम कितनी मान लो x। यदि मैं देखिए परसेंटेज हटाऊंगा नीचे 100 आएगा, और यहां भी परसेंटेज हटाऊंगा नीचे क्या आएगा 100 आएगा। अब देखिएगा इसका हम रेशियो बनाएं तो कितना आएगा 17 और नीचे 20। इसको रेशियो बनाएंगे तो क्या आएगा 9/10 आएगा। तो हम लिख सकते हैं x 70/20
और 9/10 और इक्वल कितना 3060। ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा बेटा? अब बताइए 9 से डिवाइड करिए बेटा, कितनी बार जाएगा 3 बार। अब बचा कितना 3 4 बार और यही आप यहां से आ जाएगी वैल्यू। अब देखिए 17 से डायरेक्ट कटता है कितनी बार 200 बार। तो आप कह सकते हैं x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 200 और गुणा 20 और गुणा 10 बेटा। तो आप x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 40,000। और आपसे टोटल सैलरी नहीं पूछी है उसकी वेतन का देखिए, उसका भी जो इनकम है उसका 1/8 पूछा है। तो आप बताइए 40,000 का 1/8 निकालेंगे हम, तो आप जानते हैं कितना आएगा 5,000 और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप बताइए कितना आंसर आ जाएगा इसका, ई ऑप्शन हो जाएगा और यही पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है ए फैमिली डिसाइड टू द स्पेंड 30% of their monthly income on traveling और 27 of the monthly income of household expenses और 35% of their monthly income of the family medical expenses बेटा। 5% of insurance, the family has remaining amount कितना 13,200 as cash। What is the monthly income of family बेटा? एक परिवार ने अपनी मासिक आय का 13% यात्रा पर, अपनी मासिक आय का 27% घरेलू खर्च पर और अपनी मासिक आय का 35% चिकित्सा पर और 5% बीमा पर खर्च करने का निर्णय लिया। परिवार के पास अब 13,200 रुपये शेष राशि है, तो नगद के रूप में परिवार के पास मासिक आय का कितना था बेटा? देखिएगा 13% उसने अपनी आय का कितने परसेंट बेटा 13% अपनी आय का यात्रा पर खर्च कर दिया। किस पे खर्च करा? यात्रा पर। अब वो कहता है 27% जो खर्च करा है घरेलू खर्च पर करा है। अब देखिएगा 13% परिवार के चिकित्सा पर खर्च कर दिया और 5% उसने बीमा पर खर्च कर दिया। इसका मतलब इसकी इनकम का इतना खर्च हो चुका है। अब हमें टोटल करें तो कितना आएगा 80। तो हम कह सकते हैं वह अपनी सैलरी का 80% तो खर्च कर देता है। तो सैलरी कितने परसेंट मान लीजिएगा 100%। तो 100 में से जब 80% चला जाता है तो बचा कितना 20% और 20% इक्वल टू कितने के बेटा 13,200 बेटा। अब यदि मैं इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 100 बन जाएगा। 100 का मतलब टोटल इनकम आ जाएगी और 5 से मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, इधर कितना आएगा 100 और जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 66,000 बेटा। और यही आपसे पूछा है टोटल सैलरी कितनी थी आपकी, तो आप बता दीजिएगा यहां कितना आएगा। पहला ही ऑप्शन आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है देखिए ए स्टूडेंट गोट 93 मार्क्स इन द मैथ येट फेल्ड बाय 13 मार्क्स। इफ द पासिंग मार्क्स इन द मैथ आर 21.2% देन फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स बेटा। आपसे पूछा है एक छात्र ने गणित में 93 अंक प्राप्त किए और फिर भी वह 13 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि गणित में उत्तीर्ण अंक कितने हो 21.2% हो तो भैया अधिकतम अंक कितने होंगे? तो हम कह सकते हैं मैथ्स के टोटल अंक कितने मान लिए 100%। अब 100 में से उस बच्चे ने कितने प्राप्त करे बेटा 93 प्राप्त करे और 13 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं 13 अंक और होते तो पूरा पास हो जाता। लेकिन वह परसेंटेज में पासिंग कितना है देखिएगा 21.2%। ये भी पासिंग परसेंटेज है और ये पासिंग अंक है बेटा, मार्क्स हैं, दोनों बराबर होने चाहिए। परसेंटेज में ये बेटा रियल है आपका बिना। अब देखिए आपसे पूछा है अधिकतम अंक पूछा है बेटा, तो यदि मैं आपसे कहूं देखिएगा यदि मैं पॉइंट हटा डालूं तो नीचे क्या आएगा 0 आ जाएगा और इधर टोटल कितना होगा 106 और इधर कितनी वैल्यू है बेटा ये है और ये 10 इधर ले जाएंगे तो हमें साफ साफ दिखाई देता है। इसको हम इससे भाग करें तो कितनी बार जाएगा 5 बार। तो 1% बराबर कितने के बेटा 5 और आपने टोटल अंक कितने माने थे 100। तो 100 की वैल्यू हम निकालेंगे तो 100 की वैल्यू कितनी जाएगी बेटा 500। और यही आपसे पूछा गया था टोटल मार्क्स कितने थे, तो टोटल मार्क्स कितना जाएंगे बेटा 500 और यही आपसे पूछा गया था सवाल के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द नंबर्स आर एंड एस आर 70 लेस देन 55 लेस देन बेटा, देन इट इज द थर्ड नंबर बेटा, टी आर इज द हाउ मच परसेंटेज मोर और लेस देन एस बेटा। तो हमसे पूछा है संख्या आर, देखिएगा एस तीसरी संख्या टी से क्रमशः 70% और 55% कम है, तो आर एस से कितना प्रतिशत कम या अधिक है वो आप बताएंगे बेटा। अब देखना सबसे पहले क्या कहता है बेटा, तीन संख्या थी, एक थी आर है और एक कितनी है बेटा एस है, और एक तीसरी संख्या कौन सी है टी से बेटा। टी से क्रमशः ये 70% कम है और ये वाली कितना बेटा 55% कम है, ये 55% और ये 70% कम है। अब हमने माना तीसरी संख्या कितनी होगी, तो हम कह सकते हैं तीसरी संख्या हमारे हिसाब से कितनी होगी 100%। 100 का मतलब कुछ भी हो सकती है, मगर जब ये 100 होगी तो 30% ये कम है, तो ये कितनी होनी चाहिए 30%। और ये वाली जो है 55% कम है, तो ये कितनी होनी चाहिए 45%। अब देखिएगा उसने कहा एस से कितना अधिक और कम है, तो एस से कितना ये अधिक है या कम है बेटा, ये तो कम है, कितना कम है 15%। और किस से एस से, तो एस कितना है बेटा 45, और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा किससे करेंगे हम 100 से। और यदि मैं इसको डिवाइड करूं तो 15 से कितना होता है बेटा 45 होता है। अब एक बार बताओ 1/3 अब मल्टीप्लाई बाय 100, तो आप कहेंगे 100 जब 3 हिस्सों में टूटेगा तो कितना आएगा 33.33% बेटा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है देखिए अभी ये पीछे आया था, उसमें आपसे पूछा था परसेंटेज, अब यहां पूछा है टोटल मार्क्स बेटा। इन द एग्जामिनेशन रोशन गोट 30% मार्क्स एंड फेल्ड बाई 64 मार्क्स बेटा। इफ ही हैड गोट 40% मार्क्स he would have secured 32 marks more than the passing marks बेटा। आपसे कहता है फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जामिनेशन बेटा। परीक्षा में रोशन को 30% अंक प्राप्त हुए और वह 64 अंकों से फेल हो गया बेटा। यदि 40% अंक प्राप्त करता तो वह उत्तीर्ण अंक से 32% अंक ज्यादा लाता। तो परीक्षा में अधिकतम मार्क्स कितने थे बेटा, तो आपसे कहा गया है, तो एक एग्जाम हुआ है, जो हम एग्जाम कितने मान लें, पूर्णांक कितने का था, टोटल मार्क्स कितने थे 100। अब उसमें से एक लड़का रोशन 30% अंक प्राप्त करता है और वह कितने अंकों से फेल हो जाता है 64 से। इसका मतलब इसके पास कितने अंक और होते 64 और होते तो वह पास हो जाता। लेकिन एक कंडीशन और दी है, यदि वह कितने अंक प्राप्त कर लेता 40% टोटल का, तो उसके पास 32 अंक ज्यादा हो जाते। तो हम कह सकते हैं ज्यादा हो जाते तो ना होते तब भी पास हो जाता। ये भी पासिंग मार्क्स है, ये भी पासिंग मार्क्स है, दोनों के बीच में बराबर रख दो, तो इसको इधर लाएंगे तो कितना आएगा बेटा 64 और प्लस 32, और ये परसेंटेज उधर घट जाएगी तो बेटा कितना आएगा 10%। और 10% की वैल्यू कितने बराबर होगी बेटा 96 के। और यहां देखिएगा 1 0 लगाएंगे तो यहां कितना आ जाएगा 1 0 लग जाएगा। तो आपसे टोटल मार्क्स पूछा था, टोटल मार्क्स का हमने कितने माने थे 100, और 100 की वैल्यू कितनी होगी 960 बेटा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप बताइएगा टोटल ही तो पूछा था आपसे, और टोटल का आंसर कितना हो जाएगा बेटा, सॉरी 960 बेटा, और यही आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, उसने कहा अमन प्रेजेंट इज 20% मोर देन शंकर बेटा। प्रेजेंट एज 24 years ago Aman was 6 times old as Shankar. What is the percentage age of the Shankar? अमन की वर्तमान आयु शंकर की वर्तमान आयु से 20% अधिक है। 24 वर्ष पहले अमन शंकर से 6 गुना बड़ा था, तो शंकर की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा सिंपल है, आता है होता है, ध्यान रखिएगा। चलिएगा देखते हैं बेटा, अमन की देखिए, अमन शंकर से
कितने वर्ष कितना गुना है, 20% बड़ा है, 20% अधिक है। तो यदि ये 100 होगा तो ये कितना होगा, 120। और आप जानते हैं इनका रेशियो कितना होगा, 5:6 होगा। आगे क्या कहता है, 24 देखिएगा, 24 वर्ष पहले, इसका मतलब ये प्रेजेंट टाइम है, इससे कितने साल पहले, 24 वर्ष पहले। और तब भी कौन था, अमन था, और अमन के साथ शंकर था। तो वो कहता है 24 वर्ष पहले अमन जो है शंकर से 6 गुना बड़ा था, 6 टाइम्स बेटा। तो यदि मैं आपसे कहूं यहां शंकर कितने का था, 1 का, तो अमन कितने का होगा, 6 का। और आप ये जानते हैं, देखिए उम्र के किसी भी पड़ाव पर व्यक्ति की उम्र का अंतर समान रहता है बेटा, चाहे वो पीछे जाए चाहे आगे जाए, चाहे कहीं भी उम्र का पड़ाव जो हो, तो बीच में गैप कितने का होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो 24 साल पहले या 24 साल बाद बीच का अंतर समान रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं यहां देखिए कितना अंतर है, 5 का दोनों के बीच में, और यहां अंतर कितने का है, 1 का। और हम ये जानते हैं कि उम्र कहीं भी काउंट की जाए वही व्यक्ति हैं, तो बीच का अंतर समान होगा। तो यह जब यहाँ 5 का, तो यहाँ भी 5 का होना चाहिए। तो इसे भी किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से। तो यहाँ क्या हो जाएगा 25, और यहाँ क्या हो जाएगा 30 बेटा। तो मैं कह सकता हूं कि प्रेजेंट टाइम में शंकर यदि 25 का है और ये बेटा अमन है 30 का, तो कितना है बेटा, 20% अधिक हो जाएगा। और पहले कितना था, 1 का, और यहाँ कितने का है, 6 का। तो बीच का अंतर यहाँ भी कितने का है, 5 का, और यहाँ भी कितने का हो गया, 5 का। और जब अंतर समान हो गया तो बस कंपेरिजन कर दीजिएगा। तो आप बताइएगा, अमन जो था वो शुरू में 6 था, और 6 से बढ़कर कितने का हो गया, 25 का। तो मेरे हिसाब से उम्र कितनी बढ़ी, 24। और सवाल में भी उम्र का गैप कितने साल का है, 24 का। तो आप कह सकते हैं कि 24 बराबर 24 वर्ष। तो 1 का मान कितना होगा बेटा, 1 वर्ष हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। जब 1 का मान 1 वर्ष हो गया तो आपसे कौन सी उम्र पूछी है वो बता देंगे। तो शंकर की वर्तमान आयु बताइए। तो शंकर की वर्तमान आयु 1 का मान 1 है, तो शंकर की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी बेटा, 25 हो जाएगी, क्योंकि 1 का मान 1 है तो 25 हो जाएगी। और यही आपसे पूछा गया था, और इसी का आंसर ये हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बेटा।